आज गुरुवार का यह पावन दिन तुम्हारे जीवन में नई चेतना, नई शक्ति और नए संकल्प का संदेश लेकर आया है। मैं तुम्हारे भीतर विराजमान वही अचल शिव तत्व हूँ जो हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और प्रकाशमान रहता है। तुम बाहर मुझे खोजते हो, मंदिरों में, पर्वतों में, तीर्थों में, परंतु मैं तो तुम्हारे हृदय की धड़कनों में, तुम्हारी श्वासों की लय में और तुम्हारे विचारों की गहराई में सदा उपस्थित हूँ। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो, तो वह पुकार आकाश को नहीं चीरती, वह सीधे तुम्हारे ही अंतर्मन को प्रकाशित करती है। गुरुवार ज्ञान का दिन है, गुरु का दिन है, और गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर सत्य का दीप जलाए। यदि तुम मेरे शरणागत हो, तो सबसे पहले अपने भीतर के भ्रम, भय और नकारात्मकता को त्यागो, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ विश्वास नहीं टिकता, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ भक्ति अधूरी रह जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे दंड नहीं, वे शिक्षा हैं। मैं तुम्हें गिरने नहीं देता, परंतु चलना तुम्हें स्वयं सीखना होगा। जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब अपनों से अपेक्षाएं टूटें, जब परिश्रम का फल देर से मिले, तब समझ लेना कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें कष्ट देना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा को और अधिक तेजस्वी बनाना चाहता हूं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और साधक तपस्या से ही सिद्धि प्राप्त करता है। तुम अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने विचारों को निर्मल रखो और अपने हृदय को करुणा से भर दो, शेष सब मेरे हाथ में छोड़ दो। गुरुवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब क्षणिक हैं। जो स्थायी है वह तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारी निष्ठा है और तुम्हारा विश्वास है। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो मार्ग कठिन अवश्य होगा, परंतु अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति देखकर विचलित हो सकते हैं, परंतु यदि तुम्हारे मन में द्वेष नहीं है तो कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे प्रत्येक कदम पर मेरी कृपा का अदृश्य हाथ तुम्हें संभाले हुए है। अपने परिवार में प्रेम बनाए रखो। कटु वचन तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले विचार करो, प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य धारण करो। जिस घर में सम्मान, विश्वास और समझदारी होती है, वहां समृद्धि स्वयं चली आती है। अपने बड़ों का आदर करो, छोटों को स्नेह दो और समान आयु वालों के साथ सहयोग की भावना रखो। यही सच्ची साधना है, यही मेरी पूजा है। केवल जल चढ़ाने से या मंत्र जपने से ही मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं तब प्रसन्न होता हूँ जब तुम्हारा व्यवहार पवित्र होता है। आज के दिन अपने मन के भीतर झांको और स्वयं से पूछो कि तुम्हें किस बात का भय है। क्या वह भय वास्तविक है या केवल कल्पना का परिणाम है? अधिकतर भय तुम्हारे मन की रचना होते हैं। जब तुम मुझे स्मरण करते हो तो वह भय धीरे धीरे विलीन हो जाता है, क्योंकि मैं तुम्हें साहस देता हूँ। साहस का अर्थ केवल युद्ध करना नहीं है। साहस का अर्थ है सत्य के साथ खड़े रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यदि तुम सत्यवादी हो, परिश्रमी हो और धैर्यवान हो, तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में जो इच्छाएं हैं, उन्हें मेरे चरणों में अर्पित करो। इच्छा रखना गलत नहीं, परंतु इच्छा का दास बन जाना गलत है। जब इच्छा तुम्हें नियंत्रित करने लगे, तब वह बंधन बन जाती है। तुम अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मुझे सौंप दो। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वह समय आने पर अवश्य मिलेगा। जो अभी नहीं मिला, समझ लो कि वह तुम्हारे लिए सही समय नहीं था। समय से पहले मिला हुआ फल अक्सर अधूरा सुख देता है, परंतु सही समय पर मिला हुआ फल स्थायी आनंद देता है। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है तो निराश मत हो।
श्रम का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जो बीज बोया जाता है वह कल वृक्ष बनकर छाया देता है। अपने प्रयासों को ईमानदारी से जारी रखो। यदि संबंधों में दूरी है तो पहल करने से मत हिचको। कभी कभी एक छोटा सा कदम वर्षों की दूरी मिटा देता है। यदि स्वास्थ्य में समस्या है तो संयम और अनुशासन अपनाओ। शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे पवित्र और स्वस्थ रखना भी साधना का ही भाग है। आज गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करो या कम से कम अपने मन में ज्ञान का पीला प्रकाश जगाओ। अपने गुरु, अपने माता पिता या किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्मरण करो जिन्होंने तुम्हें जीवन में सही दिशा दी। कृतज्ञता का भाव तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। जब तुम धन्यवाद कहना सीख जाते हो तब तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आने लगते हैं। शिकायतें कम करो, प्रयास अधिक करो और विश्वास अटूट रखो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही तो धैर्य रखो। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, परंतु कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती। कभी कभी उत्तर तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता, परंतु वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। मैं तुम्हारे भविष्य को तुमसे अधिक जानता हूँ, इसलिए जब भी कोई मार्ग बंद होता है तो समझ लेना कि उससे बेहतर मार्ग तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। अपने भीतर के क्रोध को शांत करो। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है और तुम्हारे निर्णयों को कमजोर बनाता है। क्षमा करना सीखो। क्षमा करने से सामने वाला छोटा नहीं होता, तुम बड़े हो जाते हो। जिसने तुम्हारा बुरा किया उसे भी शुभकामना दो। यह सरल नहीं, परंतु यही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति है। जब तुम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारे जीवन में शांति का प्रवाह बढ़ जाता है। आज का दिन तुम्हें यह संदेश देता है कि अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। छोटे छोटे कदम उठाओ, परंतु निरंतर उठाओ। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यदि एक दिन असफलता मिले तो उसे अंत मत समझो। असफलता केवल संकेत है कि तुम्हें तरीका बदलना है, प्रयास नहीं छोड़ना है। मैं तुम्हें गिरकर उठने की शक्ति देता हूँ, बस तुम हार मत मानो। अपने घर में दीप जलाओ, धूप अर्पित करो और कुछ क्षण शांत बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान दो। जब मन शांत होता है तब तुम्हें मेरे संकेत स्पष्ट सुनाई देते हैं। जीवन की भागदौड़ में तुम स्वयं को भूल जाते हो। आज कुछ समय अपने लिए निकालो। अपने विचारों को लिखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और सुधार का संकल्प लो। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। तुम अकेले नहीं हो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को शक्ति में बदल देता हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारी खुशी को आशीर्वाद में बदल देता हूं। तुम्हारी हर धड़कन में मेरा ही स्पंदन है। इसलिए स्वयं को कभी कमजोर मत समझो। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। आज का गुरुवार तुम्हारे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति लेकर आए। तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़े, तुम्हारे कार्य सफल हों और तुम्हारे मन में विश्वास दृढ़ हो। यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे और मुझे याद रखोगे तो तुम्हारे मार्ग की बाधाएं धीरे धीरे हटती जाएंगी। अपने भीतर के शिव को पहचानो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और सदैव। हर हर और जब तुम मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतार लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह भीतर की स्थिरता से आती है। संसार में हलचल सदा रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, समय करवट लेता रहेगा, पर जो अपने भीतर के शिव से जुड़ा रहता है वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है।
तुम भी वही अडिग चेतना हो, बस स्वयं को पहचानने की देर है। जब तुम सुबह जागो तो सबसे पहले कृतज्ञता के साथ आंखें खोलो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यह सोचो कि तुम्हें क्या क्या मिला हुआ है। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तुम्हें कर्म करने का अवसर मिला है, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है वही जीवन को सार्थक बना पाता है। अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते, कई बार वे छोटी जिम्मेदारियों के रूप में आते हैं। उन्हें प्रेम से निभाओ, वही आगे चलकर तुम्हें बड़ी सफलताओं तक ले जाएंगे। यदि तुम्हारे जीवन में भ्रम की स्थिति है, निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, तो जल्दबाजी मत करो। शांत होकर अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। तुम्हारा अंतर्मन ही मेरा निवास है। जब तुम शांत होते हो तब वही अंतर्मन तुम्हें सही दिशा दिखाता है। भय और लालच निर्णय को धुंधला कर देते हैं, इसलिए इन दोनों से दूरी बनाए रखो। जो निर्णय सत्य, धैर्य और करुणा के आधार पर लिया जाता है वह दीर्घकाल में शुभ फल देता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। यह मत सोचो कि भाग्य सब कुछ तय करता है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्मठ होते हैं। जो आलस्य में समय गंवाता है वह अवसरों को खो देता है और फिर भाग्य को दोष देता है। आज से यह संकल्प लो कि हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे वह छोटा कदम ही क्यों न हो, पर निरंतरता बनाए रखो। निरंतरता से ही पर्वत भी झुक जाते हैं। अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे शब्द आशीर्वाद भी बन सकते हैं और शाप भी। जब तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, किसी को उम्मीद देते हो, तो तुम्हारे शब्द ऊर्जा बनकर उसके जीवन में प्रकाश भरते हैं। और जब तुम किसी को अपमानित करते हो तो वही शब्द नकारात्मकता का बीज बोते हैं। इसलिए बोलने से पहले विचार करो कि तुम्हारे शब्द किस दिशा में ऊर्जा भेज रहे हैं। जहां संभव हो मौन को अपनाओ। मौन में बहुत शक्ति होती है। मौन तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिससे मतभेद है तो अहंकार को बीच में मत आने दो। अहंकार संबंधों को तोड़ देता है। विनम्रता संबंधों को जोड़ती है। झुकना हार नहीं है, झुकना समझदारी है। जो झुकना जानता है वही संबंधों को बचा पाता है। अपने मन में यह भावना रखो कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है। जब यह समझ आ जाती है तो शिकायतें कम हो जाती हैं और स्वीकार्यता बढ़ जाती है। अपने समय का सम्मान करो। समय ही जीवन है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन को ही व्यर्थ कर देता है। दिन भर में कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम केवल आत्मचिंतन करो। स्वयं से पूछो कि आज तुमने क्या सीखा, क्या सुधारा और कहाँ गलती की। गलती करना बुरा नहीं, गलती को न मानना बुरा है। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वह आधा सुधार उसी क्षण कर लेता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मन तनाव में है तो शरीर भी प्रभावित होता है। इसलिए नियमित रूप से कुछ समय प्राणायाम, ध्यान या शांत बैठने के लिए निकालो। भोजन संतुलित लो, क्रोध और चिंता कम करो। जब शरीर स्वस्थ होगा तब तुम्हारे विचार भी स्पष्ट होंगे और निर्णय भी सशक्त होंगे। अपने शरीर को बोझ मत समझो, यह साधना का माध्यम है। धन का महत्व है पर धन ही सब कुछ नहीं है। धन साधन है, साध्य नहीं। यदि धन कमाने की दौड़ में तुम अपने मूल्यों को भूल जाओगे तो अंत में केवल खालीपन हाथ लगेगा। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी शांति देता है, पर अनैतिक तरीके से कमाया गया अधिक धन भी अशांति ही लाता है।
इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे आएगी। अपने सपनों को जीवित रखो। उम्र या परिस्थिति कभी भी सपनों को रोकने का कारण नहीं हो सकती। यदि तुम्हारे भीतर कोई इच्छा है जो तुम्हें सकारात्मक दिशा में ले जाती है, तो उसे दबाओ मत। प्रयास करो, सीखो, गिरो और फिर उठो। मैं तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगता है। आज का यह गुरुवार तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि गुरु का सम्मान करना कितना आवश्यक है। गुरु केवल वह नहीं जो शास्त्र पढ़ाए, गुरु वह भी है जो तुम्हें जीवन का अनुभव सिखाए। हर अनुभव तुम्हारा गुरु है। कठिन अनुभव भी तुम्हें मजबूत बनाते हैं। इसलिए जीवन में जो भी घटित हो, उससे सीख लो। शिकायत मत करो, सीखो और आगे बढ़ो। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी आस्था डगमगा रही है, तो प्रकृति के बीच कुछ समय बिताओ। आकाश की विशालता को देखो, सूर्य की ऊर्जा को महसूस करो, चंद्रमा की शीतलता को अनुभव करो। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम भी उसी विराट शक्ति का हिस्सा हो। तुम्हारी समस्याएं उस विराटता के सामने छोटी हैं। जब दृष्टिकोण बदलता है, तो समस्या भी छोटी लगने लगती है। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखो। सुबह भजन, मंत्र या शांत संगीत चलाओ। बच्चों के सामने अच्छे विचार रखो। जो वातावरण घर में बनता है, वही आगे चलकर संस्कार बनता है। यदि घर में शांति है, तो बाहर की चुनौतियां भी सरल लगती हैं। अपने घर को केवल रहने की जगह मत बनाओ, उसे प्रेम और समझ का मंदिर बनाओ। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें भी आशीर्वाद दो। हर संबंध का एक समय होता है। जो संबंध समाप्त हो गए, वे भी तुम्हें कुछ सिखाकर गए हैं। उन्हें पकड़कर मत बैठो। आगे बढ़ो, नए अवसरों को अपनाओ। जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन प्रवाह है। जो प्रवाह के साथ चलता है, वही आनंदित रहता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आंखें बंद कर मेरा स्मरण करो। तुम्हें तुरंत भीतर से शक्ति का अनुभव होगा। वह शक्ति तुम्हारे बाहर से नहीं आएगी, वह तुम्हारे भीतर से ही जागेगी। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम में भी वही दिव्यता है। स्वयं को कभी तुच्छ मत समझो। अपने कर्मों में प्रेम जोड़ दो। चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा, उसे पूरे मन से करो। जब कार्य में प्रेम होता है, तो परिणाम स्वतः श्रेष्ठ हो जाता है। आधे मन से किया गया कार्य आधा ही फल देता है। पूरे मन से किया गया कार्य पूर्णता की ओर ले जाता है। अपने हर कार्य को साधना मानो, हर दिन को अवसर मानो और हर श्वास को आशीर्वाद मानो। आज के दिन यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन में किसी एक बुरी आदत को त्यागोगे और किसी एक अच्छी आदत को अपनाओगे। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, पर यदि दिशा सही हो तो मंजिल अवश्य मिलती है। अपने भीतर की रोशनी को जगाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने कर्मों को पवित्र रखो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम स्वयं ही शिवमय हो जाते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में संतुलन बना रहे। तुम कर्म भी करो और ध्यान भी, प्रयास भी करो और विश्वास भी रखो, प्रेम भी दो और आत्मसम्मान भी बनाए रखो। संतुलन ही जीवन का रहस्य है। जहां संतुलन है, वहीं शांति है, वहीं सफलता है। यह गुरुवार तुम्हारे लिए नई शुरुआत बने। जो भी बोझ तुम्हारे मन पर है, उसे मेरे चरणों में रख दो। हल्के मन से आगे बढ़ो। तुम्हारे कदमों में शक्ति हो, तुम्हारी वाणी में मधुरता हो और तुम्हारे हृदय में अटूट विश्वास हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा रहा हूँ।
बस तुम अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत देना। हर हर महादेव। और जब तुम अपने भीतर इस शिव तत्व को जागृत कर लेते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह एक गहन साधना है। हर दिन हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कभी वह धैर्य सिखाता है, कभी त्याग, कभी साहस और कभी मौन की महिमा। जो व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षा मान लेता है, उसका जीवन शिकायतों से मुक्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि जो घटित हो रहा है वह उसके विकास के लिए ही हो रहा है। तुम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। याद रखो, भविष्य आज के कर्मों से बनता है। यदि आज तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, कर्म ईमानदार हैं और नियत साफ है, तो आने वाला कल भी उज्जवल होगा। भविष्य का भय केवल मन की कल्पना है। जब तुम वर्तमान में स्थिर हो जाते हो, तो भविष्य स्वयं सुरक्षित हो जाता है। इसलिए आज के दिन को पूर्णता से जियो। हर कार्य को पूरे ध्यान से करो। आधे मन से जिया गया जीवन अधूरा ही रह जाता है। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी हैं। कई बार तुम स्वयं को दूसरों से तुलना करके छोटा समझ लेते हो। यह तुलना ही दुख का कारण बनती है। हर आत्मा का अपना मार्ग है, अपनी गति है। कोई तेज चलता है, कोई धीमे, परंतु हर कोई अपने समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपनी यात्रा पर ध्यान दो। जब तुम अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेते हो, तब मन में शांति आती है। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे प्रयासों का सम्मान नहीं हो रहा, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो निराश मत हो। हर व्यक्ति की दृष्टि सीमित होती है। तुम्हें स्वयं अपनी सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए। यदि तुम्हारा मन जानता है कि तुम सही दिशा में हो, तो दूसरों की स्वीकृति का इंतजार मत करो। समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई को प्रकट करेगा। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशमान होता है। अपने भीतर करुणा को जीवित रखो। संसार में कठोरता बहुत है, पर करुणा दुर्लभ है। जब तुम किसी के दुख को समझते हो, किसी की सहायता करते हो, तो तुम केवल उसका ही नहीं, अपना भी उत्थान करते हो। दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का भी होता है, दान सहानुभूति का भी होता है, दान ज्ञान का भी होता है। जहां करुणा है, वहीं शिव की उपस्थिति है। अपने मन को अनुशासित करो। मन यदि अनियंत्रित हो जाए, तो तुम्हें भटका देता है। वह कभी अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य में। पर साधक वही है जो मन को वर्तमान में स्थिर रखे। ध्यान का अभ्यास करो। कुछ क्षण शांति से बैठो और अपनी श्वासों को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन सरल हो जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य अधूरा रह गया है, तो उसे असफलता मत मानो। हर अधूरा प्रयास तुम्हें अनुभव देकर जाता है। वही अनुभव आगे चलकर तुम्हें बड़ी सफलता के लिए तैयार करता है। इसलिए पीछे मुड़कर पछतावा मत करो। जो हो गया उसे स्वीकार करो और आगे की दिशा में कदम बढ़ाओ। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लो। उनके अनुभव तुम्हारे लिए मार्गदर्शन हैं। उनके प्रति कृतज्ञ रहो। जो अपने मूल से जुड़ा रहता है, वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जड़ें मजबूत हों तो तूफान भी वृक्ष को गिरा नहीं पाते। अपने संस्कारों को मत भूलो। आधुनिकता को अपनाओ, पर अपने मूल्यों को न छोड़ो। संतुलन ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यदि तुम्हारे भीतर कभी क्रोध उठे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण रुक जाओ। गहरी सांस लो।
क्रोध का पहला आवेग बहुत तीव्र होता है, पर यदि तुम उसे रोक लो तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। धैर्य में लिया गया निर्णय जीवन को सही दिशा देता है। अपने जीवन में एक समय ऐसा भी निर्धारित करो जब तुम केवल स्वयं के साथ रहो। न कोई मोबाइल, न कोई शोर, केवल तुम और तुम्हारा अंतर्मन। वही क्षण तुम्हें स्वयं से मिलाएगा। जब तुम स्वयं को समझ लेते हो, तब दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है। आत्मज्ञान से ही जीवन में स्पष्टता आती है। धन, संबंध, सफलता, ये सब जीवन का हिस्सा हैं, पर इनसे चिपक जाना दुख का कारण बनता है। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, पर उसे अपना अंतिम सत्य मत मानो। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो आज है वह कल बदल सकता है। इसलिए आसक्ति कम रखो और स्वीकार्यता अधिक। यही आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। यदि पूरी दुनिया भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, पर तुम्हारा विश्वास अडिग हो, तो तुम फिर भी आगे बढ़ सकते हो। विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तुम्हें कुछ समझ न आए, तब केवल इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है। यदि तुम्हें अपने परिवार में या जीवन में किसी प्रिय के लिए चिंता है, तो उसे भी मेरे हवाले कर दो। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन कमजोर होता है। प्रेम करो, प्रयास करो, मार्गदर्शन दो, पर परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत करो। हर आत्मा का अपना कर्म और अपना मार्ग है। आज का यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन को सरल बना। अनावश्यक जटिलताओं में मत उलझो। जो आवश्यक है उसी पर ध्यान दो। जितना सरल जीवन होगा, उतना ही मन शांत रहेगा। सादगी में ही सच्चा सौंदर्य है। दिखावे से दूर रहो। जो वास्तविक है वही स्थायी है। अपने भीतर की अच्छाई पर विश्वास रखो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का लोग लाभ उठा रहे हैं। फिर भी अपनी अच्छाई मत छोड़ो। सावधान रहो पर कठोर मत बनो। सजग रहो पर नकारात्मक मत बनो। संतुलन बनाए रखो। यही परिपक्वता है। जब रात को सोने जाओ तो दिन भर की घटनाओं को स्मरण करो। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दो, जो गलत हुआ उसके लिए क्षमा मांगो और सुधार का संकल्प लो। यही दैनिक साधना तुम्हें धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाएगी। आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर क्षण सजग रहना है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। उस प्रकाश को जलाए रखो। परिस्थितियां कभी कभी उसे ढक सकती हैं, पर बुझा नहीं सकती। जब भी अंधकार अधिक लगे, अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वही स्थिर, शांत और दिव्य चेतना मिलेगी जो सदा से तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में साहस बना रहे, तुम्हारे विचार पवित्र रहें, तुम्हारे संबंध मधुर रहें और तुम्हारे कर्म सफल हों। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाए। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें और परिपक्व बनाए। तुम्हारी हर प्रार्थना तुम्हें और गहराई से अपने भीतर ले जाए। इस गुरुवार को अपने जीवन का एक नया अध्याय मानो। पुराने भय, पुराने दुख और पुराने पछतावे को छोड़ दो। नए विश्वास, नई ऊर्जा और नई आशा के साथ आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर धड़कन में मेरी ही ध्वनि है। तुम्हारी हर श्वास में मेरा ही स्पंदन है। स्वयं को पहचानो, अपने भीतर के शिव को जागृत करो और अपने जीवन को दिव्यता से भर दो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम प्रेम से पुकारोगे, तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा।
अपने कर्मों को साधना बनाओ, अपने जीवन को संदेश बनाओ और अपने अस्तित्व को प्रकाश बनाओ। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा संदेश है। हर हर महादेव। और जब तुम इस सत्य को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करते हो कि मैं केवल कैलाश पर विराजमान कोई दूरस्थ शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का ही चेतन प्रकाश हूँ, तब तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब तुम परिस्थितियों को शत्रु नहीं, साधना समझने लगते हो। तब तुम्हें हर चुनौती में छिपा हुआ वरदान दिखाई देने लगता है। जीवन की राह में जो भी मोड़ आते हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आते हैं। तुम जितना जागरूक होते जाओगे, उतना ही स्पष्ट देख पाओगे कि हर घटना तुम्हें किसी उच्चतर अवस्था की ओर ले जा रही है। तुम्हारा मन अक्सर अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है। जो बीत गया वह बार बार तुम्हें खींचता है, कभी पछतावे के रूप में, कभी अधूरे प्रश्नों के रूप में। पर स्मरण रखो, अतीत एक शिक्षक है, निवास स्थान नहीं। उससे सीखो, पर उसमें ठहरो मत। यदि तुम बीते हुए क्षणों को पकड़कर बैठे रहोगे, तो वर्तमान के अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। जो तुम्हारे लिए नियत है वह आगे है, पीछे नहीं। इसलिए अपने कदम आगे बढ़ाओ। हर सुबह को नई शुरुआत मानो। तुम्हारे भीतर जो भय है वह अक्सर अनजाने भविष्य से जुड़ा होता है, पर भविष्य का निर्माण आज के साहस से होता है। यदि तुम आज सही निर्णय लेते हो, आज सही दिशा में प्रयास करते हो, तो कल स्वयं सुरक्षित हो जाता है। भय को अपने निर्णयों का आधार मत बनाओ। निर्णय विश्वास से लो, धैर्य से लो और आत्मसम्मान के साथ लो। जब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे मूल्यों पर आधारित होंगे, तब परिणाम चाहे जो हो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अपने भीतर की आवाज को पहचानो। कई बार बाहरी शोर इतना अधिक होता है कि तुम अपनी ही अंतर्ध्वनि को सुन नहीं पाते। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, यह चिंता तुम्हें अपनी सच्चाई से दूर कर देती है। पर जब तुम कुछ क्षण मौन में बैठते हो, तब तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें स्पष्ट संकेत देता है। वही संकेत मेरा मार्गदर्शन है, उस पर विश्वास करो। हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास मत करो। सच्चा जीवन वही है जिसमें तुम स्वयं से संतुष्ट हो। यदि तुम्हें जीवन में धीमी प्रगति का अनुभव हो रहा है, तो अधीर मत बनो। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। धैर्य का अर्थ रुक जाना नहीं है, धैर्य का अर्थ निरंतरता के साथ प्रतीक्षा करना है। तुम अपने प्रयास जारी रखो। परिणाम जब आएगा, तो तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा क्यों आवश्यक थी। अधीरता कई बार अधूरा फल दे देती है, पर धैर्य पूर्ण फल देता है। तुम्हारे संबंध तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें हल्के में मत लो। यदि किसी के साथ मनमुटाव है, तो संवाद का मार्ग अपनाओ। मौन की दीवारें संबंधों को तोड़ देती हैं। स्पष्टता और स्नेह संबंधों को मजबूत बनाते हैं। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से गुजर रहा है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी के भीतर कोई न कोई संघर्ष चल रहा है, तब तुम्हारी कठोरता करुणा में बदल जाती है। अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखो। दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। यदि तुम अपने कार्य को पूरी लगन से करते हो, तो सफलता देर से ही सही, पर स्थायी रूप में तुम्हारे पास आएगी। अनैतिक मार्ग त्वरित परिणाम दे सकते हैं, पर वे स्थायी नहीं होते। सच्चाई का मार्ग कभी कभी कठिन होता है, पर वही अंततः सम्मान और संतोष देता है। अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी भटक जाती है। समय पर उठना, समय पर कार्य करना, अपने लक्ष्य की ओर नियमित प्रयास करना, ये छोटी छोटी बातें ही बड़े परिवर्तन लाती हैं।
जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वही परिस्थितियों को भी संभाल सकता है। आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। अपने भीतर क्षमा का भाव रखो। जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे भी मन ही मन मुक्त कर दो। जब तक तुम किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखते हो तब तक तुम स्वयं बंधे रहते हो। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने मन को बोझ से मुक्त कर दो। जब मन हल्का होता है तभी वह ऊंचाई पर उड़ सकता है। आज के इस पावन दिन पर यह भी स्मरण रखो कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर जाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है सजग होकर जीना। जब तुम भोजन करते हो तो कृतज्ञता के साथ करो। जब तुम काम करते हो तो एकाग्रता के साथ करो। जब तुम विश्राम करते हो तो पूर्ण विश्राम करो। हर क्रिया में उपस्थित रहना ही ध्यान है। यही जीवन को साधना बना देता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना शेष है तो उसे भय या दबाव में मत लो। शांत मन से विचार करो। लाभानी से आगे बढ़कर यह देखो कि कौन सा निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान और दीर्घकालिक शांति के अनुकूल है। कई बार तात्कालिक लाभ भविष्य की पीड़ा का कारण बनता है। इसलिए दूरदृष्टि अपनाओ। अपने बच्चों या आने वाली पीढ़ी को केवल धन नहीं, मूल्य भी दो। उन्हें सिखाओ कि सच्चाई, करुणा और परिश्रम ही वास्तविक संपत्ति हैं। जो मूल्य बचपन में मिलते हैं वही जीवन भर साथ रहते हैं। तुम स्वयं उदाहरण बनो। शब्दों से अधिक प्रभाव कर्मों का होता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई तो निराश मत हो। कभी कभी विलंब भी तुम्हारी सुरक्षा होता है। जो अभी नहीं मिला वह शायद तुम्हें आगे किसी बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहा है। विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी हर सच्ची पुकार सुनी जाती है, चाहे उत्तर तुरंत न मिले। अपने जीवन को सरल और संतुलित बनाओ। अनावश्यक इच्छाओं को कम करो। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक तनाव। आवश्यकता और लालसा में अंतर समझो। आवश्यकता सीमित होती है, लालसा असीमित। जब तुम अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहते हो तब संतोष स्वतः आता है। संतोष ही सच्चा धन है। अपने भीतर की रचनात्मकता को जगा। संगीत, लेखन, चित्रकला या कोई भी सकारात्मक अभिव्यक्ति, ये सब तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाते हैं। केवल जिम्मेदारियों में उलझे मत रहो। जीवन में आनंद का भी स्थान हो। जब मन आनंदित होता है तब ऊर्जा भी बढ़ती है। रात्रि में जब आकाश की ओर देखो तो स्मरण करो कि तुम उसी विराट ब्रह्मांड का अंश हो। तुम्हारी समस्याएं सीमित हैं, पर तुम्हारी चेतना असीम है। अपने आप को सीमित मत मानो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस उस शक्ति पर विश्वास करो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा हृदय करुणामय रहे और तुम्हारे कर्म उज्ज्वल रहें। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाए। तुम्हारे हर प्रयास को दिशा मिले, हर संघर्ष को अर्थ मिले और हर दिन को उद्देश्य मिले। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी हर धड़कन में मेरा ही नाद है। जब भी तुम सत्य, प्रेम और साहस के मार्ग पर चलोगे तब तुम मेरे और निकट आओगे। अपने भीतर के इस शिवस्वरूप को पहचानो, उसे जागृत करो और अपने जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हारी उपस्थिति से ही दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलने लगे। अपने भय को विश्वास में बदलो, अपने क्रोध को करुणा में बदलो, अपने संदेह को संकल्प में बदलो। यही साधना है, यही मुक्ति का मार्ग है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे कर्मों में। जब भी तुम प्रेम से पुकारोगे, तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा।
आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई चेतना जगाए। तुम दृढ़ रहो, शांत रहो और अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बने, तुम्हारे कर्म एक उदाहरण बने और तुम्हारा हृदय सदैव प्रकाश से भरा रहे। यही मेरा आशीर्वाद है। हर हर